मथुरा के कस्बा राधाकुंड में आज मध्यरात्रि को ठीक 12 बजे यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। आपको बता दूं कि राधा रानी कुंड में जो स्नान करता है, यहाँ निशांत दंपति को संतान प्राप्ति का वरदान है। यह कुंड भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी और राधा रानी ने अपने कंगन से बनाया था। बताया जाता है कि इस राधा कुंड का नाम पहले अष्टबन था, जिसको लेकर राधा कुंड हुआ। आपको बताया जाता है कि यहाँ जो निशांत दंपति हैं उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो यहाँ उस आकर वह संतान की प्राप्ति का वरदान मिलता है। यहाँ बहुत कई दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस कुंड में आज स्नान करने के लिए आए हैं और यह सभी श्रद्धालु अपनी राधा रानी से अपने लिए वरदान मांग रहे हैं, तो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए राधा कुंड में लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। कान्हा की नगरी मथुरा में मध्यरात्रि 12 बजे निसंतान दंपतियों का सैलाब उमड़ पड़ा, जहाँ दैवीय शक्ति से संपन्न अद्भुत राधा कृष्ण कुंड में स्नान करने से सूनी गोदें श्री राधा रानी भरती हैं। मान्यता है कि कार्तिक मास की अहुई अष्टमी का ये विशाल पर्व कान्हा की नगरी मथुरा के राधा कुंड में लगता है, जहाँ देश विदेश से आए निसंतान दंपतियों ने राधा कुंड पहुंचकर संतान प्राप्ति के लिए कुंड में स्नान किया। बीती देर रात अहुई अष्टमी पर्व पर देश विदेश से लाखों दंपति संतान प्राप्ति की कामना के लिए मथुरा के कस्बा राधा कुंड पहुंचे, जहां मध्यरात्रि राधा कुंड में स्नान किया। ये वही कुंड है जिसमें स्नान करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नाम के एक दैत्य का वध किया था, जो कि गाय के रूप में भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए कंस ने भेजा था, जिसे लीला निधान ने पहचान लिया और अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध कर दिया। ये दृश्य ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी ने देखा तो बड़ी व्याकुल हुई। श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, आपने गाय के बछड़े की हत्या कर दी है, जिसके कारण आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। उनकी बात को सुन श्री कृष्ण ने इस पाप से मुक्ति का उपाय श्री राधा रानी से पूछा, तो श्री राधा रानी ने कहा कि आपको पाप उतारने के लिए सभी तीर्थों में जाकर स्नान करना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड का निर्माण किया और सभी तीर्थों का आह्वान किया, तो सभी तीर्थों की नदियां का जल कुंड में समाहित हो गया, जिसमें स्नान कर योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने पाप से मुक्ति पाई। जिसे देख श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी ने भी अपने कंगन से एक कुंड का निर्माण किया, लेकिन उसमें जल नहीं आ पाया और राधा रानी उदास हो गई। जिसे देख श्री कृष्ण ने अपने कुंड से श्री राधा रानी द्वारा बनाए गए कुंड में जल छोड़ दिया, जिसके कारण राधा कृष्ण का संगम हो गया, जिन्हें हम सभी राधा कृष्ण कुंड के नाम से जानते हैं। जिस दिन ये दिव्य लीला हुई उस दिन अहुई अष्टमी का ही दिन था। अहुई माता यानी बच्चों को दीर्घ आयु प्रदान करने वाली माँ, जिनका व्रत कर माताएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। जिसके देखते हुए श्री राधा रानी ने यह वरदान दिया कि जो भी निसंतान दंपति कुंडों में स्नान कर कामना करेगा, निश्चित ही उसे संतान की प्राप्ति होगी। वहीं आस्था से ओतप्रोत श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मथुरा जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी। राधा कुंड आने वाले श्रद्धालुओं को जाम की वजह से कोई असुविधा ना हो, जिसके लिए जगह जगह वाहन पार्किंग व्यवस्था नगर पंचायत द्वारा की गई थी। रेनू कहाँ से आई हैं? बल्लावट से। किसके साथ आई हैं? अपनी सास ननद वगैरह सबके साथ। कैसे पता चला राधा रानी के बारे में? सबसे पता चला सब जगह से। यहाँ का राधा कुंड का में जेठानी ये भी आते हैं पहले से काफी टाइम से। प्राप्ति के लिए आई हैं? हाँ जी। कितने साल हो गए शादी के? शादी को हो गए 12 साल हो गए। 12 साल से तमाम मंदिरों में तमाम तीर्थों में यहाँ गई है मन्नतें मांगने के लिए, निष्फल रही है सब जगह पर, कहीं कोई नहीं। कैसे पता चला इसका? ये आते थे ना पहले, काफी टाइम से आते हैं। राधा रानी से क्या उम्मीद करती हैं? आखिरी बार अब यहाँ आई है, पहली बार उम्मीद करते हैं भैया कुछ अच्छा ही होगा अगर आए तो। उम्मीद है कि संतान प्राप्ति होगी। हाँ जी। कहाँ से आई हैं आप? मैं मोहाली से। पहली बार आई है? हाँ, कैसे पता चला आपको यहाँ स्नान करने के लिए? क्या मतलब? मेरी एक दीदी है, उन्होंने मुझे बताया। कितने लोग आए हैं? कितने लोग आए हैं? मैं और मेरे हस्बैंड। मोनिका। हाँ जी। आप ही इनकी साथ आई हैं? हाँ जी। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 12-13 साल ही हो गए। आप भी पुत्र प्राप्ति के लिए आई हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ मानती हैं आप राधा रानी को? बहुत कुछ मानते हैं जब भी आए यहाँ पे। आपको कैसे पता चला? मेरी भाभी आती है यहाँ पे ना बहुत भाभी ने टाइम। बताया था? हाँ जी। भाभी पहले से आती है? हाँ जी। भाभी को हुआ है पुत्र यहाँ? अभी उनको है, कंसीविंग है, अभी तो पता चलेगा कि है या कि नहीं। अब मथुरा में मिलेंगी दिल्ली के रेटों पर मोबाइल एसेसरीज। हर्षित टेलीकॉम दे रहा है हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट के साथ और भी बहुत कुछ आकर्षक। हर्षित टेलीकॉम में मिलेंगे आपको सभी तरीके के चार्जर्स, बैटरी, ईयरफोन्स, डेटा केबल, ब्लूटूथ डिवाइस जैसी सारी एसेसरीज। साथ ही मिलेगा निर्धारित टारगेट पूरा करने पर टूर करने का मौका और टैग खरीदारी करने पर आकर्षक गिफ्ट्स। ERD मोबाइल एसेसरीज और अजा मोबाइल एसेसरीज के थोक विक्रेता। साथ ही डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तुरंत दिए हुए नंबर पर कॉल करें। नंबर है 7838888763। हर्षित टेलीकॉम, सामुदायिक चिकित्सालय के सामने, महेंद्र नगर, मंडी चौराहा, मथुरा।